नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत हैं। देखें, मौसम में इस कदर अचानक तब्दीली आ जाती है, अचानक बारिश आ जाती है और बारिश के साथ इतने इतने बड़े ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। एक तूफ़ान आ जाता है, एक ऐसा तूफ़ान जो सब उड़ा के ले जाता है। और फिर ये कि वो जो अचानक पता चलता है कि एक बारिश हुई है, दो बारिश हुई है, अब अगला पूरा महीना खाली है। तो ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या कुदरत हमसे नाराज़ हो गई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, कुदरत हमसे नाराज़ है। अल्लाह नाराज़ नहीं है, कुदरत नाराज़ है। इसमें दोनों में फ़र्क है, आगे जाके बताता हूँ। तो कुदरत नाराज़ क्यों हुई है? ये जो नेचर है, कुदरत को अंग्रेज़ी में नेचर कहते हैं, ये जो नेचर है ये कुछ कवानीन में, कुछ अल्लाह के तय करदा कवानीन में जो ज़ाहिर है कि अब्दी हैं, उसमें उसके तहत ये चल रही है और उसमें कुछ बैलेंस है, इम्बैलेंस है। तो हमने क्या किया? हमने इम्बैलेंस कर दिया, यानी कि हमारी फैक्ट्रीज़, हमारी ये जितना हमारा कोल, ये जला जला के हमने कुदरत के बैलेंस को अपसेट कर दिया, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक है। इतनी हमने फ़िज़ा में भेजी कि पूरा बैलेंस ख़राब हो गया। तो जाहिर है कि जब आप बैलेंस ख़राब करेंगे तो आपका बैलेंस तो ख़राब होगा। जो इस ज़मीन पे सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा जिनमें, उनमें है सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान होगा वो है इंसान, उसके बाद हैवानात और फिर ये दरख्त और ये सारा कुराए अर्ज़। अब आप अचानक देखते हैं कि बारिश आ जाती है, तूफ़ान बादो-बारा आ जाता है और अचानक कई कई महीनों तक एक ड्राउट की सूरत हाल होती है, हीट वेव। अब ये हीट वेव जो है ये इसने तो हमारे कुराए अर्ज़ पर घर कर लिया है। अब आप और हम समझते थे कि जो वेस्ट है ये हमेशा ही ठंडा रहता है, वहाँ पे बर्फ़ें पड़ती हैं, वहाँ पे सर्दी होती है, बारिशें होती हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से वहाँ हीट वेव आ रही है और ये जो हमारे इलाके हैं, ये जो पाकिस्तान है, ये जो हिंदुस्तान है, ये जो पूरा ये जो एशिया है, ये तो पहले ही गर्म था। तो इस एशिया में हम पाकिस्तान की बात अगर कर लें तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मुल्तान में बढ़ता जा रहा है, सिंध के बाद। और मुल्तान बड़े शहरों में एक ऐसा शहर है जिसके बारे में एक रिपोर्ट आ चुकी है कि शायद ये रहने के काबिल शहर ना रहे अगले कोई 10-15 साल में। अब ये 10-15 साल की एक पेशन गोई है, सारी पेशन गोइयाँ उल्ट हो रही हैं, कुछ पता नहीं है कि ये पेशन गोई जो है ये 10-15 साल की है या उससे कम की है। अभी कल आज ये जो बारिश हुई है इस्लामाबाद में, कश्मीर में और उधर खैबर पख्तूनख्वा में, अब भी महकमा मौसमियात की पेशन गोई आई है, साथ ही बारिश आ गई है। इसका मतलब उन्हें एडवांस में कोई पता नहीं था। उन्होंने जब सर पे आई है तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है और वो हो गया। कोई किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, ना महकमा मौसमियात को कुछ पता चल रहा है, ना इरसा को कुछ पता चल रहा है कि दरियाओं में पानी कितना आना है, क्योंकि ये कहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं? ये अंदाज़े लगाते हैं सैटेलाइट रिपोर्ट से दूर पूरी दुनिया जिस पे काम कर रही होती है कि मौसमियाती सिस्टम कहाँ से किस तरफ कितना जा रहा है, कितनी बारिशें होनी है, कितनी बर्फ़बारी होनी है। इस दफ़ा पाकिस्तान में बर्फ़बारी कितनी हुई है? इंतहाई कम, यानी कि जो बर्फ़बारी है वो 31% कम हुई है। पिछले साल 49% हुई थी, इस साल 26% हुई है। तो जब बर्फ़ नहीं पड़ेगी पहाड़ों पे और पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो दरियाओं में पानी आता है, तो पानी कहाँ से आएगा? तो हमारे दरिया सूखे पड़े हैं। जब दरिया सूख जाते हैं तो खलियान सूख जाते हैं, आपके खेत खलियान सूख जाते हैं। जब खेत खलियान सूख जाते हैं तो फिर रोज़ी रोटी नहीं मिलती, फसलें नहीं उगती और इंसान फिर भूखे मरते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये इस वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला होने वाला है और अगले जो 3 महीने इनमें हीट वेव बहुत सख्त है। और इस हीट वेव के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तो बारिशें बहुत कम होंगी, इसमें अगर होंगी तो अचानक होंगी किसी एक इलाके में, और फिर ये कि जो हीट वेव है वो ओवरऑल रहेगी और उसके नतीजे में ज़ाहिर है आपको पता है कि फिर क्या होता है, इंसानों को बीमारियां होती हैं, इंसान मुतासर होते हैं, जानवर मुतासर होते हैं और बारिश नहीं होती है उस कदर जिस तरह से होनी चाहिए। जो सीजन्स थे वो तो हम भूल ही गए, कौन सा मानसून
और कौन सा जनाब वो सावन के पड़े झूले, और कहाँ की सर्दी और कहाँ की अब वो गर्मी के इतने महीने होंगे, और बहार आएगी और जाड़ा आएगा और जनाब उसमें ख़िज़ां आएगी। कोई मौसम नहीं रहा अब तो एक ही मौसम हमें मिलता है, वो गर्मी का मौसम है। थोड़े सा एक डेढ़ महीना जो है वो महसूस होता है कि सर्दी आई हुई है। तो ये बिल्कुल अथल पथल हो गया है, और ये अथल पथल जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए। अब देखें ग्लेशियर जो हैं, जिस तरह ये पहाड़ इस दुनिया का बैलेंस है, पहाड़ों ने इस ज़मीन का बैलेंस बनाया हुआ है। ये ग्लेशियर जो हैं ये इस दुनिया का जो इकोसिस्टम है, माहौलियात का सिस्टम है, उसका बैलेंस है। अगर ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो ज़ेरे ज़मीन भी हरकतें वाक़या होंगी, क्योंकि ये ऊपर और कुछ नीचे ये बैलेंस है। और वो ज़ेरे ज़मीन सेस्मिक चेंजेस जो होती हैं, जिसको हम ज़लज़ला कहते हैं, फिर वो ज़लज़ले वाली प्लेटें जो हैं वो भी हिलेंगी, और फिर ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलेंगे तो आपका पूरा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। यकदम सैलाब आया करेंगे। हमारा पाकिस्तान तो इस सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हमारे पास आबादी बेतहाशा, गुर्बत बेतहाशा, और हमारी गवर्नेंस है ही नहीं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हमारे पास कोई बड़ा डैम नहीं है, सिवाय एक तरबेला के और एक मंगला रह गया, उसमें भी वो भी पुराने बने हुए हैं। बड़ा जो डैम था जो बनाना था वो सियासत की नज़र हो गया। जिस तरह आजकल एक और सियासत चल रही है वो भी सियासत की नज़र हो गया। तो ये हालात जो हैं ये बहुत दगरगू हैं, और इस वक्त जो अगली फसलें हैं ख़ास तौर पे चावल की, और सिंध में जो फसलें हैं, और पंजाब में जो चावल की फसल है, और सिंध में भी चावल की फसल है, ये मुतासर हो सकती है। और गंदम की फसल तो जो जैसे तैसे बन गई, अब वो कटने वाली है, लेकिन ये जो फसलें हैं जो आने वाली हैं वो मुतासर होंगी। और पाकिस्तान में एक और भी प्रॉब्लम है ये मानसून के इसके मौसम के हवाले से, कि इसमें दो सिस्टम आते हैं। एक आता मानसून, ये आता समंदर के रास्ते और इधर से इंडिया की तरफ से, ये एक साहली सिस्टम होता है जो समंदर से बनता है, बादलों का सिस्टम बनता है बारिशों का, और वो एंटर होता है, और वो उसके मुख्तलिफ रूट्स हैं। वो डायरेक्ट पाकिस्तान में भी इन होता है और वाया इंडिया भी आता है हमें। और दूसरा अब जो सिस्टम जो है वो इससे जब क्लैश करता है वो है वेस्टर्न सिस्टम। ये जब वेस्टर्न सिस्टम आता है और तो कोई पता नहीं चलता कि कब आ गया। यानी कि ये हमारे महकमा मौसमियात को आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो अचानक बारिशें आई हैं या अचानक ये ठंडी हवाएं आई हैं, ये वेस्टर्न सिस्टम से आ गई हैं, मगरबी हवाएं आ गई हैं। ये मगरबी हवाएं अचानक एंटर हो जाती हैं। तो ये इस वक्त जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो पूरा हमारे जो माहौलियात का निज़ाम है वो इस तरह से है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही किसी को, और इंतहाई डिस्टर्बेंस चल रही है। और इसको काबू कैसे किया जा सकता है? इसको काबू नहीं किया जा सकता। इसको काबू करने का पूरी दुनिया को मिलकर करना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया इस पर मिलने वाली नहीं है आपस में, क्योंकि ट्रंप जैसे लोग आएंगे तो वो माहौलियात दुश्मन है वैसे ही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं, हम अपने डैम बना सकते हैं, हम लोगों की हिफाजत के लिए कुछ कर सकते हैं, और हम ये है कि हीट वेव की से बचने के इंतज़ाम करें, और खुराक यानी कि खेतों में जो फसलें हैं उनको उगाने के नए साइंटिफिक तरीक़ों पे जाएं। ज़्यादा पानी अब अवेलेबल नहीं है। और ये इसकी एक और बड़ा नुकसान बताऊं कि लाहौर में और पूरे पंजाब में आपको पता, बड़े शहरों में इस वक्त जो पानी के बिल आपको आ रहे हैं घरों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उस पर मज़ीद सख्तियाँ भी हो गई हैं कि आप पानी का इज़्ज़ा ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिकली सारे के सारे ये सारे अज़ाब हम पे ही आएंगे, हम इंसानों पे आएंगे, और ख़ास तौर पे हम गरीब लोगों पे आएंगे। तो इसलिए इस पे दुआ ज़रूर करें, लेकिन कोई दबाव भी करे वो करे हमारी हुकूमत और हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं। तो ये सूरत हाल है, ये हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, और अल्लाह से दुआ ज़रूर है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को भी इससे कुछ हिस्सा डालना होगा। इजाज़त।